आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। आपसे बता दें ग्रुप डी को लेकर बहुत सारा समस्या है कि क्या केवल ग्रुप डी में आईटीआई वाले भरेंगे या ग्रुप डी में केवल नॉन आईटीआई वाले भरेंगे या केवल 12th पास है वो भरेंगे या केवल 10th पास है वो भरेंगे या क्या हो सकता है जब वैकेंसी आएगा। मेरे साथ मनीष सर हैं, इस पर चर्चा करेंगे। बहुत सारा नोटिफिकेशन है उसको भी बताया जाएगा, क्योंकि 24 में ग्रुप डी के जो तैयारी कर रहे हैं उनका बहुत सारा क्वायरीज था, क्या क्या होना चाहिए सब पर बात करेंगे। आपका स्वागत है एग्जाम टूर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। ग्रुप डी वाले बहुत परेशान है बच्चे, क्योंकि 18 के बाद मौका मिलेगा, वो लोग बहुत टेंशन में है। क्या उनको अब आईटीआई लागू रहेगा या हट जाएगा या केवल नॉन आईटीआई वाले? देखिए सर, बात क्या है कि जब हम लोग रेलवे बोर्ड का मीटिंग में गए थे तो वहीं से सबका मन में डाउट आ गया कि ग्रुप डी में आईटीआई रहेगा या नहीं रहेगा। फिर वहां पे मीटिंग में गए तो बहुत सारे अधिकारी भी थे। तो रेलवे बोर्ड जब पटना गए थे हम लोग वहां पे, तो वहां पे कुछ अधिकारी लोग कंफ्यूजन में थे। तो बाद में यही कह दिया कि 18 ग्रुप डी से आपका आईटीआई हट गया। लेकिन स्पष्ट बात यह है वो 2019 वाला जो है, हमें जैसा लगता है वो 19 वाला बात कर रहे थे कि हट गया, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो ऑफिशियल वेबसाइट पे वो बोले थे कि हट गया है। लेकिन ग्रुप डी में आईटीआई अभी भी आपका लागू है और आईटीआई आपका रहेगा। लगभग हम बार बार यही बोलते हैं, कुछ पोस्ट में आईटीआई है, कुछ पोस्ट में आईटीआई नहीं है। ये हम नहीं बोलते हैं, ये रेलवे बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट बोलता है। जैसे आप आइएगा एक बार सर, एक बार हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे देखिए, पहला चीज इसमें 2-3 बात है, उसको अगर हम लोग देखें, इसको जरा सा देखिए। पहला चीज इसमें है कि रिसेंटली ग्रुप डी का आईटीआई के लिए आपका जो कहा गया था कि ग्रुप डी में देखिए अभी लेटेस्ट में 1/2/2024 को एक रेलवे में ही नोटिफिकेशन आया है जो कि लेवल 1 के अंतर्गत है। ठीक है, जो ग्रुप डी के अंतर्गत आता है, जो अब ग्रुप सी हो चुका है, लेवल 1 के है। इसी में अगर हम लोग ऊपर के तरफ चले तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो है क्वालिफिकेशन का लेके यहाँ पे स्पष्ट कह दिया गया है कि आपका ग्रुप डी में क्या है, 10th पास प्लस आईटीआई है। ये जो देखिए 10th पास प्लस आईटीआई आपका मैंडेटरी है। और एक चीज कहा जाए कि ऑफिशियल वेबसाइट से हटा दिया गया है क्या, जैसा कि आप देख सकते हैं आरपीएफ कांस्टेबल की सॉल्ट पेपर है। इसके अंदर आपको टोटल 41 सॉल्ट पेपर मिलते हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि आपको हर एक शिफ्ट का पेपर मिलते हैं, साथ व्याख्या के सहित आपके सारे क्वेश्चन मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको ये आरपीएफ सब इंस्पेक्टर के लिए टोटल 23 सेट्स हुए थे 2018-19 में, तो वो भी सब आपको मिलता है। और साथ में आपको अगर कांस्टेबल की प्रैक्टिस वर्क देख रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं, और अगर आप आरपीएफ सब इंस्पेक्टर की प्रैक्टिस देख रहे हैं तो आप ये बुक फॉलो कर सकते हैं और इनको लगा सकते हैं। तो देखिए हम जो है आ चुके हैं आरआरसी का वेस्टर्न रेलवे का साइट पे आ चुके हैं, और यहाँ पे स्पष्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेलवे मंत्रालय का जवाब आ चुका है। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे में लेवल 1 में यहाँ पे देखिए 10th पास प्लस आईटीआई आपका रहेगा। तो ये तो आप देख लिए आरआरसी का WR का, तो ये आपका स्पष्ट हो गया। अब जो है सबका मन में जो एक डाउट है कि पूरा ग्रुप डी में क्या आईटीआई ही लागू हो गया है, मतलब जो 10th पास है आईटीआई है केवल वही करेंगे या और लोग भी कर सकते? नहीं, यहाँ पे एक और चीज है। लगभग 5 पोस्ट में, 4 से 5 पोस्ट में नॉन आईटीआई वाले भी जो बच्चे हैं, लगभग हमको लगता है 15 से 20% के करीब में सीट उन लोग के लिए भी है। क्योंकि 2018 वाला जो है एक और नोटिफिकेशन आया था। देखिए हम हमेशा नोटिफिकेशन के ही थ्रू बात करते हैं। तो यहाँ पे देखिए टोटल अगर देखा जाए यहाँ पे, तो मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पे 10th पास प्लस आईटीआई वाले के लिए लगभग कितना पोस्ट है, तो यहाँ पे देखिए 23 पोस्ट है। लेकिन 23 के बाद जैसे ही हेल्पर आ गया, इधर दिखाइएगा, हेल्पर हो गया, हॉस्पिटल अटेंडेंट हो गया, असिस्टेंट पॉइंट्समैन हो गया, गेटमैन हो गया और पोर्टर, उसके बाद हैमल स्वीपर कम पोर्टर हो गया। ये जितना जो 5 पोस्ट है 24 से लेके 28, ये सब पोस्ट में केवल अगर आप मैट्रिक पास है, यहाँ स्पष्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास वाले भी बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि लगभग 15 से 20% वाले जो भी है, वो अगर आपके पास आईटीआई नहीं है फिर भी आप कर सकते हैं। लेकिन अधिक सीट जो रहेगा 80 से 85% के करीब में, उसमें आपका आईटीआई जरूरी रहेगा। क्योंकि आईटीआई का संख्या देखा जाए तो लगभग 40,000 अभ्यर्थी होंगे आईटीआई वाले, लेकिन नॉन आईटीआई वाले का तो कहा जाए तो वो तो उनका संख्या और ज्यादा है। क्या उम्मीद 40,000 अभ्यर्थी करे, 40 लाख अभ्यर्थी करे कि ये रहेगा? नहीं, देखिए कि बात ये है कि ये चीज पहले ही पिछला नोटिफिकेशन में कह दिया गया था कि ग्रुप डी में अब आपका आईटीआई लगेगा, जो कि हम आपको WR में भी दिखाई दिए हैं। WR में भी आपका स्पष्ट ये नोटिफिकेशन लगभग पिछला आने जो एक बार आया था तो बात उठा था, तो पिछला बार 2-3 साल से ये नोटिफिकेशन दिखाई दे रहा है।
तो अब तो यही कह सकते हैं कि हमें नहीं लगता है कि इस बार ग्रुप डी से ITI हटाएगा। इस बार आपका लगभग 99% या 100% ग्रुप डी में ITI 80% पे रहेगा और 10 से 15% 20% पे आपका ITI नहीं रहेगा। यही लेके अब आगे भी आपको चलना है, क्योंकि रेलवे बोर्ड और गवर्नमेंट से आगे तो कोई कुछ भी बोल दे कि ये हट जाना चाहिए, ये हो जाना चाहिए, तो ये हमारे हाथ में भी नहीं है। जो रेलवे बोर्ड चाहेगा वही चीज होगा। तो आपको इसी हिसाब से तैयारी भी आगे करते एक रहना। बात बताइए, जो विद्यार्थी ITI किए हैं, इसके अलावा उनको कहाँ कहाँ और मौका मिलता है? जो ITI अभी आपका लेटेस्ट 9 तारीख को टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है, तो टेक्नीशियन वाले में ITI वाले को स्पेशल रहेगा। उसके बाद टेक्नीशियन के साथ साथ सामने जो ग्रुप डी का वैकेंसी अक्टूबर में आएगा वहां रहेगा। लेकिन जो नॉन ITI वाले परेशान हैं, तो नॉन ITI वाले के लिए जैसे एक सिस्टम बनाएगा, जैसे NTPC जुलाई में आपका आने वाला है ग्रेजुएशन लेवल का वाला, तो वहां पे नॉन ITI वाले भी भर सकते हैं। या फिर RPF का जो वैकेंसी अभी जस्ट आपको अप्रैल में देखने को मिलेगा, वहां पे नॉन ITI वाले बच्चे भर सकते हैं उसका। और कोई पद रेलवे में जेई वगैरह में? तो इंजीनियर नहीं, जेई के लिए तो आपको टेक्निकल डिग्री चाहिए, बीटेक और डिप्लोमा चाहिए, तो वो जो है भर सकते हैं इसमें। जो ITI किए हैं उनको क्या करना चाहिए? कुछ आप सुझाव, चूंकि LP वाले भी आवेदन किए हैं, हाँ। टेक्नीशियन में भी आवेदन करेंगे, ग्रुप डी में भी आवेदन करेंगे। इधर देखा जाए तो उनका अपना सब्जेक्ट से पूछता है, जो उनका ट्रेड है उससे पूछता है, लेकिन ग्रुप डी में वैसा नहीं होता है। उन लोगों को क्या सुझाव? एक सजेशन हम अभी देना चाहते हैं, जैसे ALP का ही अभी आपका फॉर्म आया है, टेक्नीशियन का ही अभी आपका आने वाला है। दोनों जगह ITI नॉन ITI ले, तो बहुत कोई का ट्रेड का लेके थोड़ा सा टेंशन में है। देखिए, आपको स्पष्ट बता दे, वैकेंसी कम है तो आपको CBT 1 में अधिक नंबर लाना है। अभी बहुत ज्यादा ट्रेड का पीछे नहीं भागिए, ऐसा बहुत स्टूडेंट है। जैसे पिछला बारी हम ही जब ALP वाला जो है एग्जाम को निकाले थे, अब उस समय भी ऐसा बहुत बच्चा है कि देखिएगा कि ट्रेड में बहुत नंबर ला लिए और लेकिन जो है इधरे नहीं पार हुआ है। मैंने CBT 1 में या फिर जो CBT 1 का जो नॉन टेक्निकल पार्ट है वो पार नहीं हुआ है, वही डाउन हो गया, तो मेरिट कहां से बनेगा? तो अभी आप नॉन टेक्निकल को फोकस कीजिए, कुछ दिन बाद से आप ट्रेड पे ज्यादा फोकस कीजिएगा तो वो सही रहेगा। क्योंकि इस बार नॉन टेक्निकल का भी बहुत अधिक आपका जो एक लेवल अच्छा नंबर जो है कट ऑफ जाएगा, तो उस हिसाब से सबको तैयारी करना पड़ेगा उस हिसाब से। और कोई सुझाव? बच्चे टेस्ट वगैरह दें? नहीं, टेस्ट के लिए बस एक चीज है, जैसे कि ALP टेक्नीशियन वाले के लिए स्पेशल हम एक अरेंज किए हैं। आप जरा से आइएगा, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पे। जैसे कि देखिए, यहाँ पे चैप्टर वाइज देना बहुत जरूरी है टेस्ट, तो इसके लिए आते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए, इस चैप्टर वाइज जब आप आइएगा ना, इसके अंदर आइए, एक ALP टेक्नीशियन का साइंस का और चैप्टर वाइज ऑफिशियल प्रीवियस ईयर टेस्ट बहुत देना जरूरी है। जैसे देखिए, यहाँ पे हम चैप्टर वाइज उपलब्ध करा दिए, नर्वस सिस्टम हो गया, पाचन तंत्र, इंग्लिश हिंदी दोनों में, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, एक्सक्रिलेटरी, मैंने बायोलॉजी का, गुरुत्वाकर्षण का हो गया, लाइट मिनट, ऐसे करके कम से कम। और आप देखिएगा जिस हिसाब से बनाए हैं ये टेस्ट को, हम लोग साइंस का टेस्ट चैप्टर वाइज किए हैं। ये आपको बता दे कि लगभग 40 से 50 चैप्टर है, जिसमें से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के, इंग्लिश हिंदी दोनों में है। तो जो चैप्टर वाइज साइंस का जो आपको टेस्ट देना है, तो करीब करीब फिजिक्स का जितना चैप्टर है 15 के करीब में, 10 के करीब में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी मिला के है, तो उसका फ्री कर दिए है। मतलब आप जाइए टेस्ट दीजिए चैप्टर वाइज, क्योंकि बहुत जरूरी है। और वो आपको कैसे देना है, तो ये इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, 74, ये दिखा दीजिएगा, 7488209501। तो ये आपको MG क्लासेस ऐप का लिंक चल जाएगा। वहां से आपको क्या करना है, टेस्ट सीरीज पे क्लिक कीजिएगा और आप आसानी से दीजिएगा। अगर